कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 पार। ऐसा है भैया ना कि कहला कि हम चाय बेचत रहली, हम गरीब का बेटा हैं। कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं। अरे 800 पार कहाँ झूठन का फैक्ट्री हम सब। उन्होंने कहा उनका 70 बरिस का माने कमाइल धमाइल 10 बरिस में कुल बेच बाच के पार कर दिलस। तो ये बतावा ई लायक बेटा बा कि ना लायक? चाहत सा कि ठेला चलावे वाला का लड़का ठेला चलावे, जूता सिए वाला का लड़का जूता सिए, आ हमार लड़का IAS 4 बरिस का कर दिले बाण सा अग्निवीर। अब कुछ दिन में शिक्षा वीर करी हंस, एक बाद बैंक वीर करी हंस। यही तरह कुल वीर बनावल करी। नमस्कार, मैं हूं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में एक समाजवादी पार्टी के सिपाही को आप देख सकते हैं किस प्रकार से साइकिल से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो आइए इनसे सीधा परिचय कराते हैं और क्या माहौल है। जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार 400 पार। तो आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी के सिपाही से क्या माहौल है यहाँ पे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं जिला पिछड़ा वर्ग का जिला उपाध्यक्ष। कहाँ ये सब साइकिल वाइकल पूरा हरे और लाल रंग से रंगे हुए साइकिल, झंडा लेकर के, गमछा लगा के, मतलब कहाँ निकल गए आप? ऐसा है ना कि जो साइकिल देख रहे हैं समाजवादी कलर में रंगा हुआ है। ये मेरा चुनाव चिन्ह है, निशान है, और मेरे रग रग में समाजवाद है। अच्छा। रोमे रोमे पर समाजवाद है। और यहाँ से सांसद अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, नौजवानों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, छात्रों के नेता हैं। और उस नेता के लिए हम चुनाव प्रचार करने कहा जा रहा है सपाई कितनों चिल्लाई दिल्ली कमल का फूले जाई। ऐसा भी है ना, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वफादार होता है। अच्छा। उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। अच्छा। और समाजवादी बोलता है। अच्छा। वही करता है। और समाजवादी जब बोल रहा है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी 50 से 55 सीटें जीतने जा रही है। अच्छा। और यहाँ पर जहाँ सवाल है, अब तो कह रहे कि हम 80 में 80 ला रहे हैं। एकदम एक सीट छोड़ दीजिए। और एक सीट छोड़ने के बाद वो बता दें कि किस ग्राफ से हम चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी वाले बहुत झूठा हैं। और बता दें एक सीट केवल। आप किस ग्राफ से चुनाव जीत रहे हैं? हमारे साथ पिछड़ा वर्ग खड़ा हुआ है, दलित समाज खड़ा हुआ है, मुसलमान हमारे साथ है। और इसमें जहां गरीबों के मसीहा चुनाव लड़ रहे हैं, किस जाति विशेष का नाम लिया आपने? जाति विशेष का नाम लिया। उनके साथ हर जाति हर कौम के लोग हैं और कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 पार। ऐसा है भैया ना कि कोई पार्टी झूठ बोले तो बीजेपी से सीख ले, वो झूठ की गठरी है, पहली बात। दूसरी बात, देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को बेचने का काम किया। रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया, तमाम तरह की चीज़ें बेचने का काम किया। और आज महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है। लोगों का जीना दुभर हो गया है। जो राशन की बात करते हैं, मैं राशन के लिए एक व्यक्ति से पूछा कि आपको 5 किलो राशन मिलता है? कहा कि हाँ मिलता है। हम कैसे मिलता है, इस बार कैसे मिला है? तो 20 किलो उसके परिवार में राशन मिला। और 20 किलो में गेहूं अलग, चावल अलग, और दोनों का दाम जोड़ करके डिजिटल 665 रुपया हुआ। मैं जाकर के उस दुकानदार से पूछा कि बताओ 665 रुपया आज तक नहीं आता था कांग्रेस की सरकार में, 665 रुपया आया है कैसे? तो कहा कि 665 रुपया ये सरकार आपको कर्ज के रूप में दे रही है और एक दिन जोड़ करके सूद मूर के साथ वसूलेगी जनता से। बताइए, ये जनता के साथ छली कर रहा है। और समाजवादी पार्टी जिस नेता के नीति और सिद्धांत पर चलती है, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट निकलेगी यहाँ से? उत्तर प्रदेश से? पूरे उत्तर प्रदेश में बताइए। उत्तर प्रदेश से कब 3 से 4 सीट। 3 से 4 सीट? 3 से 4 सीट। इतना आपको कॉन्फिडेंस है? 3 से 4 सीट। एकदम जनता उबावली हो चुकी है। जनता उबावली हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारे लोग खड़े हैं।
तो 3 से 4 से बेसी सीट नहीं निकलेगी चुनाव अब कि इनका बीजेपी का। चलिए और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दादा परिचय एक बार अपना बताइए। हमार परिचय, हमारा नाम है गोपाल राय। भारतीय जनता पार्टी करेगी इस बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। अरे मेरे वो 400 पार ना, वो 800 पार हुई हन। 400 पार ना, 800 पार हुई हन। सबसे गरीब का बेटा गद्दी पर बैठल बा, ओकर चेहरा का मेकअप कराए में रोज 25,000 रुपया लगेला। वो गरीब का बेटा है। चेहरा का ओकर मेकअप कराए में रोज 25,000 लगेला। वो गरीब का बेटा है। कहेला कि हम चाय बेचत रहली, हम गरीब का बेटा हैं। हाँ, एक बार का खिस्सा सुन ला। वो चाह बेचत बेचत आ गए गोरखपुर में एगो ट्रेन से। कई विषय से PhD कैले हवन, इतिहास, भूगोल, खगोल, तीनों से PhD कैले हों, तीनों विषय से। तो इतिहास में उनका हम बतावतानी कि चाह बेचत बेचत गुजरात से आ गईलन गोरखपुर। तो प्लेटफार्म पर बैठा रहलन जा 3 महापुरुष के, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव आ गुरु गोरखनाथ आ कबीर दास। वही बैठल रहे लोग प्लेटफार्म पर, तो उनके चाय पियोलो है वही। अब ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 10 गो हगत मुगत पहुंच जाए तो ढेर बा। पूरे भारत में? पूरे भारत में 115-20 से नीचे ही रही हन, आगे ना जी हन। हाँ, वो तो कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं। अरे 800 पार कहाँ, 800 पार कहाँ, झूठन का फैक्ट्री हम सब। उन्होंने कहा कि हमने विकास किया है, लोगों जन जन तक योजना फैलाया है। सुन लो, अच्छा ये बतावा, ईमानदार बेटा का परिभाषा का होला? जे अपना बाप दादा का अर्जित संपत्ति के, है ना, सुना, बाप दादा के अर्जित संपत्ति के बचा के रखे। नेहरू जी के कहलन से, नेहरू जी तो रावल किला, भिलाई आ दुर्गापुर जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट जब देश आज़ाद भइल तो शुरू कैलन। एम्स बनौलन, IIT बनौलन, कुल दुनिया भर कॉलेज बनौलन कि हमार देश विकास करी। बनावत लेलन, रेल के विकास कैलन। आई 10 बरिस में उनका 70 बरिस का माने कमाइल धमाइल 10 बरिस में कुल बेच बाच के पार कर दिलस। तो ये बतावा, ई लायक बेटा बा कि नालायक बेटा बा? ई चाहता सा कि ठेला चलावे वाला का लड़का ठेला चलावे, जूता सिए वाला का लड़का जूता सिए, आ हमार लड़का IAS IPS बन के कंपटीशन में आगे बढ़े। 5,000 रुपया महीना अगर आप तो के दिहल जाई बचवा, तो तू का अपने खइबा, का माई बाप के खइबा, का लड़का पढ़ेबा? ना पढ़ेबा। तो लड़कवा जौन तू ठेला चलावत रहा, तो लड़को ठेले चलावत रही। अब पहले का सरकारी रहे कि शिक्षा में ध्यान देते रहे। यही प्राइमरी स्कूल से लड़का पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर कुल भइल बानो सा सरकारी स्कूल से। आज से 15-16 साल पहले। आज स्थिति बा कि प्राइमरी स्कूल में जा खिचड़ी खा के घरे चली आवा। गरीब का लड़का का पढ़ पैहन? इनका पहले पैसा बा, बड़का सेठ, धरना सेठ बा, लोग अपन लड़का के पढ़ा के अधिकारी बनी हन जा, नेता बनी हन जा। तो हर लड़का जा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना के हमनी का साकार करे के कहिला जा, आई उनका सपना में के पोछा ताणो सा, धो दे ताणो सा। संविधान में जब खत्म हो जाई तो का हुई? आज अगर फौज में भर्ती हो के भाई बबुआ लड़का जा ताणो सा, पहले तो 40,000, 50,000, 60,000 तनख्वाह मिलत रहे। ओकर माई बाप, बच्चा, परिवार, दवाई, पढ़ाई सब ठीक चलत रहे। अब वो 4 बरिस का कद ले मानसा अग्निवीर। अब कुछ दिन में शिक्षा वीर करी हंस, एक बाद बैंक वीर करी हंस। यही तरह कुल वीर बनावल करी। काहे कि सावरकरो वीर रहलन, इन्हन का माफ़ी मंगलन अंग्रेज सरकार से, आ कान धैलन कि अब जहाँ भी क्रांतिकारी हुई हंस तो के हम बताई, भेद देव, आओ के वीर कहलन सा। तो चलिए, जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेगी चुन करके लाएगी,
चाचा जी ने अपना बेबाकी से बातों को कहा और जिस प्रकार से ये लोग आवाज़ उठाते हैं, सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है, सवाल कर सकता है, उस तरीके से चाचा जी ने अपने बातों को रखा। दोस्तों, आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।